राजस्थान में हर बार एक आस लगाई जाती है कि बजट आएगा, किसानों की बात होगी, जवानों की बात होगी, रोजगार की बात होगी। और हर विधायक भी यही सोचता है कि यार इस बार जब बजट आएगा ना, तब मेरे यहाँ पे इतना पैसे आ जाएंगे कि मैं पूरा विकास कर पाऊंगा। तो क्या ऐसे में ये जो बजट आया है इस बार 2026 का, इसको लेकर क्या कुछ है अंदर का मामला, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है, जो हमेशा से युवाओं की, किसानों की आवाज उठाते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बजट है क्या, मामला इसमें है, कुछ है क्या बजट में? देखो, इस बजट में 3 घंटे के भाषण के अलावा और पन्ना पलटने के अलावा इस बजट के अंदर कुछ नहीं दिखा। केंद्र की राह पर यह बजट भी किसान और नौजवान और छोटे व्यापारी और नशा, इसको लेकर कोई इस बजट में कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ। आज नौजवान दर दर भटक रहा है रोजगार को लेकर। गांव का आम गरीब शोषित पीड़ित परिवार का लड़का लड़की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन इस 3 घंटे के बजट के अंदर एक लाइन भी गांव के गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के लिए इस बजट के अंदर नहीं आई। तो हालात देख सकते हो पूरे राज्य के अंदर। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, क्या आप राजधानी के अंदर, क्या आप बड़े बड़े शहरों को आप सुसज्जित करके गांव में बसे हुए आम परिवार की हालात को दयनीय करना चाहते हैं? क्या इसमें तहसीलों में हॉस्पिटल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, विश्वविद्यालयों को लेकर जिलों में चर्चाएं नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई इसके अंदर चर्चा नहीं हुई, बड़े बड़े उद्योग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जो एमयू इनके साथ हुए उनको लेकर चर्चा नहीं हुई, जो हालात जिलों में थी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर सिंचाई का जो क्षेत्र है, गंग कैनाल बाखड़ा को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई विकास को लेकर वहां चर्चा नहीं हुई। क्या आप ये बजट किसान को एक कमर तोड़ने का बजट दिखाता है? तो संग्रिया को क्या मिला है बजट में? संग्रिया को हालात आप देख सकते हो कि संग्रिया को 1 रुपया भी ये इस बजट के अंदर नहीं दे पाए। क्या संग्रिया के अंदर भाजपा के लोग नहीं है? क्या संग्रिया के अंदर भाजपा चुनाव नहीं लड़ी? क्या संग्रिया के अंदर भाजपा को वोट नहीं मिले? हालात एक संग्रिया नहीं, पूरे प्रदेश के अनेक तहसील उठाकर देखो, कुछ जिले उठाकर देखो, उन जिलों के अंदर किसी प्रकार की कोई घोषणा इस सरकार के द्वारा नहीं की गई। हालात एक में ना निजी सवाल है जो जनता काफी जानना चाहती है। अब मान लो संग्रिया की बात कर लेते हैं, बजट में कुछ आया ही नहीं है, तो विकास कैसे करोगे फिर? अब विकास, हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे व्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरीके से संग्रिया के नौजवान की, आम गरीब की, किसान की आवाज को सरकार के सामने पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सरकार चाहती है कि विपक्ष को हम कुछ ना दें। आज तक सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सदन के अंदर समानता दिखाई देती है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ समानता भाजपा में भी आपस के अंदर नहीं है। तो कांग्रेस के जहां लोग जीते हुए हैं, वहां तो क्या हालात, ये इस सरकार के पास देने के लिए कुछ लगा नहीं। तो ये आरोप पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी तो अशोक गहलोत पे भी लगते थे कि भाई साहब इस बार भी लगते हुए आए होंगे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, भाजपा के विधायक को भी कहीं ना कहीं समानता दी जाती थी, चाहे सड़क के मामले हो, हॉस्पिटल के मामले हो। लेकिन अब हालात दयनीय है, अब कहीं भी समानताएं किसी प्रकार की नहीं देखी जा सकती। सड़कों का तो बहुत सारा बजट पास किया है इस बार तो, और जिसमें संग्रिया की भी सड़कें शामिल है। सड़कों में आप सिर्फ ये देख सकते हो कि 1000 करोड़ रुपए की आप राजधानी की सड़कें तय कर रहे हो और पूरे प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए दे रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि जयपुर और पूरे अन्य प्रदेश के जिलों में क्या असमानता है। तो निश्चित तौर पर ये इस बजट के अंदर किसान, नौजवान को लेकर कोई घोषणाएं, किसी प्रकार को उनके फायदे की घोषणा इस बजट के अंदर नहीं हो पाई। जवानों के लिए तो कह दिया गया है कि भैया संविदा पर हम नियुक्ति देंगे, होमगार्ड में हम है वो पद बढ़ाएंगे। आपने पहले सुविधा पर लगे हुए युवा मित्रों को 5000 को हटाने का काम किया, 5000 भर्ती आपने दोबारा भरने का काम भी नहीं किया। क्या हालात, संविदा की बात करते हैं, अनेक साथियों ने आत्महत्या कर ली। राइजिंग राजस्थान पर इतने बड़े उद्योग आए, कहां गए उद्योग? कहां गए 10 लाख नौजवानों का जो रोजगार का रोडमैप था? सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और आम जनता इस सरकार से निराशाजनक
माहौल आम जनता में, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल इस सरकार के प्रति हो चुका है। हाँ, अगर हम बात करते हैं बजट पे चर्चाएं आती है तो केंद्र का भी बजट है वो मिला, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं आया। केंद्र के बजट में राजस्थान का नाम नहीं लेना और किसान का नाम कहीं नहीं आया। पहली बार सदियों के बाद केंद्र का बजट आया, उसमें आपने किसान का नाम नहीं लिए बगैर पूरा बजट पढ़ा, राजस्थान का नाम नहीं लिया, तो हालात देख सकते हो कि केंद्र की सरकार की राजस्थान के प्रति क्या समझते हैं कि केंद्र का बजट में नाम राज्य का नहीं आना। और राजस्थान और केंद्र के अंदर सरकार एक है, राज्य के अंदर भजनलाल जी की सरकार है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जो बात करती है, इंजन दोनों जुड़ गए, लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिला। राजस्थान आज भी केंद्र से ना किसान को लेकर, ना नौजवान को लेकर, ना बड़े विश्वविद्यालयों को लेकर, ना बड़े उद्योग को लेकर केंद्र ने राजस्थान की जो अपेक्षाएं की है, निश्चित तौर पर राज्य की जनता आज हर स्तर पर, हर वर्ग केंद्र और राज्य से निराशाजनक के माहौल में है। और किसानों की अगर बात करें बजट की, तो किसानों के ऊपर तो ये कहा गया भैया हम किसानों को भी देख रहे हैं, और महिलाओं के की भी बात हुई है एक बजट में, और उनको ये कहा गया महिलाओं की अब जो पैसे है वो बढ़ा दिए जाएंगे, यानी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, और उनके जो कर्जे हैं उन पे भी है वो कर्जे भी खत्म किए जाएंगे। और इसके अलावा युवाओं के लिए कहा गया कि 10 लाख रुपए तक आप बिना ब्याज के हमसे लोन भी ले सकते हो। तो आपको लगता नहीं है कि ये युवाओं के लिए काफी है? देखो, नौजवानों के लिए आप 10 लाख का कर्जा देकर, आप 10 लाख का लोन देकर नौजवानों को क्या अपेक्षाएं करना चाहते हो? आज किसान को लेकर, किसान ने जो लोन उठा रखा है, किसान ने जो केसीसी उठा रखी है, उसको माफ करने का काम कर रही है ना, उसको कर्जा मुक्त करने का काम कर रही है ना। वो सरकार किसान को कमजोर कर रही है। नौजवान को लेकर आपने कर्जा देने का तो काम कर दिया, लेकिन नौजवान को लेकर रोड में पाप का क्या है? आप नौजवान को लेकर रोजगार कहां देना चाहते हो? आप क्या 10 लाख रुपए में नौजवान को रोजगार मिल जाएगा? थोप कर रोजगार नहीं दिया जा सकता। नौजवान के लेकर आप बड़े उद्योग, बड़े किसान सिंचाई क्षेत्र है, वहां पर कपड़ा उद्योग जैसे बड़े उद्योग लाओगे तब नौजवान को रोजगार मिलेगा। बड़े विश्वविद्यालय लाओगे तब नौजवान को रोजगार मिलेगा, ना कि आप उनको गुमराह करके, उनको योजनाओं के नाम पर आप उनको पूरे राज्य के अंदर नौजवान के प्रति माहौल बना सकते हो, लेकिन नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते किसी प्रकार का। किसानों की कर्जा माफी की बात तो अशोक गहलोत ने भी की थी, लेकिन उन्होंने 5 साल में नहीं किया। भजनलाल ने की, देखो, किसान के कर्जा माफी की जो बात होती है, आप उसमें सोसाइटी कर्जा माफ होता हुआ आया है आज तक, लेकिन पहली बार सरकार है कि सोसाइटी कर्जा माफ भी किसान का नहीं कर पा रही है, और किसान पर बोझ डाला जा रहा है। आप 1-2 फसलों पर एमएसपी देते हो, 1-2 फसलों पर फायदा भी देते हो, लेकिन उससे किसान का पेट नहीं भरने वाला है। आप जो किसान, जो जिन मंडियों में किसान बेचने के लिए जिन जाता है, उसमें उसको जो फसल के दाम है उसके उचित दाम नहीं मिल पाते। क्या आपने कहीं मंडियों की घोषणा की? कहीं चावल मंडी, कहीं गुड़ मंडी, कहीं क्या नाम चना मंडी। आज विशेषता है राज्य के अंदर अलग अलग जीरा मंडी, लेकिन सरकार निष्पक्ष रूप से किसान के हक में नहीं है। किसान और नौजवान के पक्ष के अंदर सरकार दिखती नहीं है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, पर्यावरण को लेकर, खेजड़ी आंदोलन को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। क्या पर्यावरण को लेकर कोई एक्ट सरकार के पास नहीं है? क्या सरकार चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को खत्म करना चाहती है, नौजवान को खत्म करना चाहती है? जी बिल्कुल। तो आपने बजट है वो अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बजट की एक एक बारीकियां बताएंगे। किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए क्या बजट में आया, क्या नहीं आया, वो तो अभी आपने संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया के से सुन ही लिया होगा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका।